महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं ओम विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति अनिता माता जी म्यूट कर लो। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण से सुनने वाले प्रसिद्ध स्थान है। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। और श्लोक संख्या हमने किया था कल 8, 9, 10, 11, 12। तो आज उसका दूसरा पार्ट करेंगे, जितना कल पढ़ा था हमने आधा। तो एक बार श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अमानित्वम अंदम ऐदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंगा पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वम् अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतः अन्यथा। तो कल हमने कितने गुणों की चर्चा की थी? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, इतने गुणों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे पवित्रता। तो आज हम पवित्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता सोचम अनिवार्य है। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक जीवन प्रगति करनी है तो पवित्रता रखनी चाहिए। मतलब महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है पवित्रता रखनी। और पवित्रता दोनों होनी चाहिए, आंतरिक पवित्रता भी और बाह्य पवित्रता भी। क्योंकि जितने हम पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, उतना ही हम अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। तो पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। तो बाह्य पवित्रता क्या कि हमें स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम जो है स्नान ना करें और सोचें कि ठीक है। जैसे अब माताएं भी सुबह जल्दी उठती हैं, लेकिन जब किचन में काम करती हैं तो नहा धो के करती हैं, है ना। तो स्नान करना जरूरी है।
स्नान करने के बाद ही किचन में काम किया जाता है, भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। इसी तरह से हम जब कोई भी भगवान की सेवा करते हैं तो हम स्नान करके ही करते हैं। लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरि कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। आंतरिक पवित्रता यानी अपना हृदय, हमारा हृदय जो है शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हरे कृष्ण का कीर्तन करना है। हम जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, कथाओं को सुनेंगे, उतना ही जल्दी हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो उसके लिए हमें जो है भगवान की भक्ति करनी होगी, तब जो है हमारा अंदर से हमारा हृदय शुद्ध होगा। ज्यादा से ज्यादा जप करना होगा, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो इस विधि से क्या होगा कि हमारे मन में से जो पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है ना। जो पूर्व कर्म में हम इतने सारे पाप करके आए हैं तो वो क्या है, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है कि यदि एक अंधेरा कमरा है तो उसमें सफाई ना करें तो बिल्कुल इतनी धूल मिट्टी जम जाती है। जब उसकी सफाई करते हैं तो कितनी धूल उड़ती है और फिर धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये हमारा हृदय है या हमारा जो मन है ये भी दूषित है, क्योंकि हम पता नहीं कितने सारे जन्म ले चुके हैं। लेकिन हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो धीरे धीरे जो ये संचित धूलि है पूर्व कर्मों की, जो हमारे पूर्व कर्म है हमने जो इकट्ठे किए हैं, धीरे धीरे ये जो है साफ हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे कर्म कट जाते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। दृढ़ता, स्थैर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो, यानी हमें दृढ़ संकल्प होना है। ऐसा नहीं है कि हम बस दिखावा करें। जैसे अब हमें नियम दिए गए हैं, प्रभात जी ने हमें नियम दिए, हमें सुबह जल्दी उठ के जप करना है ना, मंगल आरती करनी है, शास्त्रों को पढ़ना है, हमें जो है जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं लेनी है ना, व्यभिचार नहीं करना है, पराई स्त्री पुरुष का संग नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें ये दृढ़ संकल्प के साथ करना है, ऐसा नहीं कि दिखावा मात्र हम करें। अगर हम वास्तव में भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं, अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, हम कोई गुरु भी जो है ग्रहण करना चाहते हैं, कोई गुरु बनाना चाहते हैं, या हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अब उसको जबरदस्ती करें कि हमें बोल दिया करना पड़ेगा, है ना, अंदर से हमारा मन नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैंने सुना कि कोई भक्त थे तो उन्हें प्रभुपाद जी से कहा कि यदि आप मुझे जो पराई स्त्री संग है, अगर आप इसमें कुछ ना कहें, है ना, ये नियम फॉलो करने के लिए ना कहें, तो मैं आ सकता हूं इस कौन में। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर रहो। और एक व्यक्ति ऐसा कि जो करना चाहता है लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार कर नहीं पा रहा, तो वो कहता कि मैं करना चाह रहा हूं प्रभुपाद जी, उसकी आंखों में आंसू है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, प्रयास कर रहे हो ना। एक तो हम प्रयास ही ना करें कि हमें ये कार्य छोड़ना है या ये कार्य दृढ़ता से करना है, तो प्रयास ही ना करें। और हम प्रयास कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी तो हम शुद्ध होंगे। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर अवगुण है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो हमें जो भी ये नियम प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना है। ऐसा नहीं कि बस मन किया तो किया। अब मान लीजिए घर पे तो हम परहेज कर रहे हैं और कहीं बाहर चले गए तो वहां पे हमने देखा अच्छा अच्छा खाना, होटल वगैरह में चले गए, शादी में चले गए, तो वहां हम कोई पालन नहीं है, ठीक है जो आ रहा है आने दो, खाओ उसको, ऐसा नहीं। तो जो भी नियम है उसको अच्छे से फॉलो करना है। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम दृढ़ नहीं होंगे, अच्छे से नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। आत्म संयम यानी अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, या जो भी भक्ति के प्रतिकूल है उसको स्वीकार न करना।
जो भक्ति के अनुकूल है उसको ही स्वीकार करना। यानी जिस कार्य को करने से हमारी भक्ति बढ़ती है हमें वही कार्य करना चाहिए, और जिस कार्य को करने से हमारी भक्ति में रुकावट आती है ना, हमारी प्रगति नहीं हो पाती, तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज हो जो कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल है, हमें भक्ति में रुकावट पैदा करती है, तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। यह असली वैराग्य है। तो यही असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शक्तिशाली हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ भोग करना चाहती हैं, और हम उनको भोग करने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये माया के चंगुल में हैं, हम बद्ध जीव हैं। तो अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। तो जो जरूरत है, भाई इंद्रियों को भोग करना है, ये जरूरी है, तो वो कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो अनावश्यक मांगे हैं, जो कि कोई जरूरी नहीं है, हम उनको भी माने, तो वो हमें नहीं माननी चाहिए। बेकार की जो जिद है या इच्छा है वो पूरी नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। तो इंद्रियों को उतना ही खुला छोड़ना चाहिए, इतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम अच्छे से कर पाए, इतनी ही छूट देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है। अब जीव जो है सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि जीव को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। जीव से हम दो कार्य करते हैं, एक तो हम स्वाद लेते हैं और एक हम बोलते हैं, है ना। तो हमें कोई भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि उसको बात बड़ी चुभ जाए, पिंच हो जाए, है ना। बड़े ध्यान से बोलना चाहिए, सोच समझकर, कि हमारे किसी बात का बुरा ना लगे। और जो जीव है उसको वश में करना चाहिए। ऐसा कुछ भी अनाप शनाप हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। कि अब मान लीजिए, अब हम जैसे इस कोन में हैं तो हमें कहा गया भाई आपको ये चीजें नहीं खानी, प्याज लहसुन नहीं खाना, और हम बाहर चले जाएं और हम देखें भाई आज तो यहाँ पर कोई देख नहीं रहा, यहाँ पर तो बहुत अच्छा खाना, उसको हम खाने लगे। इस प्रकार से क्या होगा कि जीव हमारे वश में नहीं है ना, तभी तो हम जो भी आए उसी को खा लेते हैं। लेकिन यदि जीव हमारे कंट्रोल में है तो हम केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे। चाहे हमें कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी कह ले, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं। अगर जीव हमारे कंट्रोल में है तो और सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना, है ना। तो जीव के दो कार्य है, तो हम स्वाद लेते हैं, दूसरा उच्चारण करते हैं, उससे हम बात करते हैं, बोलते हैं। तो अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तो हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। यदि हम जीव को कृष्ण प्रसाद ही दें और कृष्ण के नामों का ही कीर्तन करें तो जीव हमारे वश में हो जाएगी। और जीव हमारे वश में हो गई तो प्रभुपाद जी में समझा रहे कि सभी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। जहां तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, है ना। हमें प्रयास करना चाहिए कि इन आंखों से हम सिवाय कृष्ण के रूप को देखें, या कृष्ण की से संबंधित कोई भी लेक्चर है, कोई भी कथा है, कोई भी कहानी है। जैसे अभी नरसिंह भगवान की फिल्म आई थी तो हम सबने देखी, तो ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है ऐसी कोई बेकार की चीजें ना देखें। इससे क्या होगा कि हमारा मन भ्रमित होता है, हमारी भक्ति डिस्टर्ब होती है यदि हम ऐसी कोई ऊटपटांग फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देख लेते हैं, या हम कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाते हैं। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है, तो अच्छे से भक्ति करनी है। तो इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। कानों को से हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ कृष्ण का ही श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के बारे में ही श्रवण करना चाहिए, और ऐसा कोई भी नहीं सुनना चाहिए, कोई भी ऊटपटांग कीर्तन। जैसे आजकल घरों में जैसे जागरण कराते हैं या कीर्तन कराते हैं, तो उसमें बजता क्या है? उसमें फिल्मी गानों की धुन पर भजन बजते हैं, तो उसमें कोई भी मजा नहीं आता ना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम क्या सुन रहे हैं,
ये क्या मतलब, इनको कुछ गाना नहीं आता क्या? मेरे बच्चे तो खुद बोलते हैं, जैसे कई बार आस पड़ोस में होता है, कहते हैं मम्मी क्या गा रहे हैं, समझ में तो आए, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गा रहे हैं, ये कोई गीत है इनके, कोई भजन है, इनको कह रहे हैं भजन, भाई हम जागरण करा रहे हैं अपने घर में। तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से हमें उनको भगवान के बारे में यदि कोई भजन है तो उनको सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से उनको गाना चाहिए, उन्हीं को हमें सुनना चाहिए। या ऐसे कोई भी गीत है फिल्मों के, इस प्रकार से हमें नहीं सुनने चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो। तो इससे और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए, है ना। नाक को भी पहले जो कृष्ण पर चढ़ाए गए तुलसी दल हैं या फूल हैं उन्हीं को सूंघना चाहिए हमें। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है ना। जो भगवत गीता है केवल भक्ति के विज्ञान का ही प्रतिपादन करती है, भक्ति के विज्ञान के बारे में हमें समझाती है। तो जैसे कि हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देख सकते हैं ना। अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, किस प्रकार से अपने पैरों को भगवान तक जाने में लगाया, अपने हाथों को मंदिर की सफाई करने में लगाया, अपने नेत्रों को भगवान का जो है विग्रह का दर्शन करने में लगाया। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो जब हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही धीरे धीरे जो है कंट्रोल हो जाएंगी। उनको हमें जबरदस्ती कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती यदि हम उनको कंट्रोल करेंगे तो फिर से जो है कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करेंगी, भागेंगी वो। जैसे कि हम उदाहरण में सुनते हैं शोभरी मुनि का, विश्वामित्र मुनि का, किस प्रकार से जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहा उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि वो पतित हो गए। तो इसलिए इंद्रियों को यदि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो पाएंगी, तब तक हमारे वश में नहीं होंगी। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है, यानी भक्ति के द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं। अब जो भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार है ना, जो आजकल के तथाकथित बने हुए हैं कि हमने भगवद गीता लिखी है ना, कुछ भी वो उसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखते हैं, जहां तक है वो कृष्ण को तो भूल जाते हैं और अपना ही गुणगान करते हैं उसमें। तो अन्य विषयों की ओर मोड़, अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी पढ़ लेगा तो उसका ज्ञान वैसा ही हो जाएगा ना, वो सोचेगा हाँ ये व्यक्ति ठीक कह रहा है। जैसे हम और संस्थाओं में देखते हैं कि वहां पर चाय पर कोई भी रोक नहीं है, चाय पी सकते हो तुम लोग, प्याज लहसुन भी खा सकते हो, बस तुम यहाँ पर आते रहो और ये नाम जप करते रहो। तो ऐसा कौन सा है जिससे कि हम ऐसे हम शुद्ध हो पाएंगे? बिल्कुल शुद्ध नहीं हो पाएंगे जब तक हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम शुद्ध हो ही नहीं सकते। हम प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं, हम नशा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर हम भगवान का नाम भी जप रहे हैं उधर, और वो भगवान का नाम भी नहीं है, वो बस ये नाम है कि भगवान निराकार है। इस प्रकार की शिक्षा हमें दी जाती है, तो इससे हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विषय नहीं है। लेकिन जो भगवद गीता उसमें भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जो आजकल के भाष्यकार, नए नए भाष्यकार बने हुए हैं, वो कुछ भी लिखते हैं उसमें। जो भी श्लोक है उनका भी गलत अर्थ लिखते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं कि श्लोक का क्या अर्थ लिखना चाहिए। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। अब जो मिथ्या अहंकार दो प्रकार का है, एक अच्छा अहंकार, एक मिथ्या बुरा अहंकार, एक झूठा अहंकार। तो नहीं, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, ये है मिथ्या अहंकार। कुछ लोगों को आत्मा के बारे में पता ही नहीं, वो सोचते हैं शरीर ना यही आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा भी बोलते हैं। तो जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये हमारा अच्छा अहंकार है, शुद्ध अहंकार है हमारा ये। क्योंकि अहंकार तो रहता ही है, अहंकार तो होता ही है, सबके अंदर होता है अहंकार। तो क्यों? क्योंकि जब प्रधान जब काल के संपर्क में आता है तो महतत्व की रचना होती है। जब महतत्व फिर उस पर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो एक्टिवेट होता है, और वहीं से जो है अहंकार उत्पन्न होता है। जब महतत्व में विकार आता है तो अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से ही फिर सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। तो नहीं, अहंकार तो रहता ही है, लेकिन वो अहंकार शुद्ध अहंकार होना चाहिए। जैसे कि यहाँ प्रभाजी में समझा रहे हैं कि अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की गई जाती है, यानी उसकी निंदा की जाती है। जो मिथ्या अहंकार है, जो अपने आप को हम
शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। वास्तविक अहंकार की नहीं, जो असली अहंकार उसकी कोई निंदा नहीं की गई है। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, है ना। जो ग्रंथ है ये उपनिषद, इसमें बताया गया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा तो ठीक है, मैं आत्मा हूं, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। क्योंकि ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं, तो अपने आप को भगवान समझते हैं कि मैं ही भगवान हूं। मैं हूं ही आत्म भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। जो मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये तो आत्म भाव है, और ये जो आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था है उसमें भी पाया जाता है ना। व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भी ये पाया जाता है कि मैं ये हूं। तो मैं हूं का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। यानी मैं हूं तो ये तो होगा ही, हम भक्ति में आने के बाद भी मैं हूं हम बोलते हैं, या हम भौतिक संसार में हैं उसमें भी मैं हूं बोलते हैं, वो तो होगा ही, यहाँ प्रभुपाद जी में समझा। लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, हम ये सोचते हैं ना शरीर ही आत्मा है, ये सब कुछ शरीर ही है, तो ये मिथ्या अहंकार है। जब इस आत्म भाव यानी स्वरूप को, आत्म भाव यानी क्या है, स्वरूप, ये अहंकार क्या है, स्वरूप है हमारा, को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है ना। जब हम इसको ये समझते हैं कि हम ये आत्मा है और आत्मा का कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, तो फिर ये क्या है, हमारा वास्तविक अहंकार है, ये हमारा असली अहंकार है। ये तो होगा ही, सबके अंदर होना भी चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, है ना। हम जो है आत्मा है, भगवान के दास हैं, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं जो दार्शनिक हैं कि हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे। तो प्रभुपाद जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने बोल तो दिया कि अहंकार को त्यागना चाहिए, लेकिन अहंकार को त्यागे कैसे, ये बताए हमें। क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, अहंकार का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्वरूप है, तो स्वरूप को हम कैसे त्याग सकते हैं। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। हम स्वरूप का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जो मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग, यानी हम जो ये सोचते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, हमें इसका त्याग करना होगा। इसको समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगला पॉइंट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। तो जो भागवतम है, भागवत का 3रा स्कंद और 3रे स्कंद का 31वां अध्याय, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताया गया है कि जन्म कैसे होता है। एक बच्चा जब गर्भ में आता है तो पहले मटर के दाने जितना होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, किस प्रकार से कब उसके अंग आते हैं, धीरे धीरे वो पूरा शरीर बच्चे का बन जाता है। और फिर शास्त्रों में ये बताया कि 10वें महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 9वें महीने में ही कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बच्चा 10वें महीने में ही होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि जो बच्चा है उल्टा लटका हुआ है। सभी को अनुभव है इस चीज का कि सबसे ज्यादा जो भयंकर कष्ट है वो है गर्भ में। जब बच्चा गर्भ में होता है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है बच्चा, बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव करता है, भगवान से प्रार्थना तक भी करता है कि आप मुझे अभी इस चंगुल से निकाल दीजिए, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो सब उसको लाड करने लग जाते हैं, तो वो एकदम से भूल जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव हो जाता है, वो भूल जाता है। तो कहते हैं बच्चा उल्टा लटका रहता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, एक बैग में उसको पैक कर दिया जाता है ना। वो ना हिल डुल सकता है, जो माँ खाती वो उसको वही खाना पड़ता है, इतने सारे कीड़े उसको जो है काट रहे होते हैं। बच्चा तिलमिलाता है जब बच्चा माँ कुछ भी ऐसा कुछ खाती है तो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बच्चा लात मार रहा है। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं होती। अब लेकिन जिसको समझ है वो शायद इस चीज का ध्यान रखता है कि ऐसा कुछ तीखा ना खाए, ऐसा अनाप शनाप कुछ ना खाए जिससे बच्चा परेशान हो।
तो यानी इस अध्याय में पूरा बता रखा कि कैसे कैसे बच्चा गर्भ में आता है, क्या क्या उसके साथ होता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। जो वैदिक ग्रंथ हैं तो जन्म के उसमें अनेक वृत्तांत हैं, बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है कि जन्म से पूर्व बच्चे की स्थिति, बच्चा माता के गर्भ में कैसे आता है, ये सब उसमें विस्तार से बताया गया है। उसका क्या क्या उसको कष्ट होते हैं, यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण क्या है? जन्म। चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते, है ना। हमें इसका अनुभव नहीं, हम बता नहीं सकते कि बच्चों को कितना कष्ट होता है। हम बार बार भूल जाते हैं और इसी जन्म मृत्यु में लगे रहते हैं, कोई हल नहीं निकाल पाते जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं। जब मृत्यु होती है किसी इंसान की तो भी हमें कष्ट मिलते हैं, जन्म होता है तो भी कष्ट मिलते हैं, है ना। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु होती है तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है उस व्यक्ति को। और ये तो जो व्यक्ति की मृत्यु आती है वही अनुभव कर सकता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता। वो सहन करता है उस समय उसके साथ क्या बीत रहा है, कैसे उसकी आत्मा बाहर निकलती है, किस प्रकार से वो जाता है। लेकिन हम जब शास्त्रों में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। 40,000 बिच्छू, अगर एक छोटा सा ततैया भी हमें काट लेता तो बहुत देर तक हमें दर्द रहता है, और जब 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो क्या स्थिति होगी, कभी सोचिएगा इस चीज को। तो ऐसा होता है जब किसी की मृत्यु आती है। कई तो अड़ग देसी ना ऐसे लुढ़क जाते हैं तो फिर उनको 40,000 बिच्छू उनको भी काटते हैं। काटते होंगे माता जी, जो भक्ति में है उनके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो अभक्त लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है। जो मेरे ससुर थे वो बैठे बैठे गुड़ गए थे, माता जी तख्त के ऊपर बैठे थे। ये सब उनके कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे हैं, है ना। जो बिल्कुल ही अभक्त हैं, भगवान से जुड़े ही नहीं हैं, उनके साथ ये ऐसा होता ही है। और जो थोड़े से पुण्यवान व्यक्ति हैं तो वो शायद उनके साथ ऐसा ना होता, और जो भक्त हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं माता जी, वो तो बहुत पुण्यवान थे। हाँ, तो भक्तों को आप देखते हो ना, कई बार हमने वीडियो में भी देखा कि भक्त जो है कैसे जब उनकी मृत्यु आती तो उनके फेस पर कोई भी ऐसा दर्द अनुभव नहीं होता कि भाई कुछ चिंता है ना। भगवान का नाम जपते जपते शरीर त्यागते हैं कुछ लोग भक्त जो हैं, और कुछ जो जिनकी मृत्यु इस प्रकार से भक्ति में नहीं है तो कितना कष्ट का अनुभव भी करते हैं। ऐसा मतलब मैंने जैसे कि मेरी जो भाभी है मतलब सगी, उनकी माँ थी, तो उनकी माँ को लकवा मार गया था। 5 साल तक वो बेड पे रही। तो मतलब ये देख लो कि 5 साल तक लेटे शरीर बिल्कुल गल चुका था उनका, कोई ढंग से सेवा करने वाला नहीं था उनका। और इतनी उनकी मतलब वो नहीं थी कि किसी को, या पहले के समय में इतना पहले कोई काम किसी को लगाते भी नहीं थे, किसी को छोड़ दिया उसके लिए। अब तो आजकल घर में ऐसे तो किसी ना किसी को काम के लिए लगा लेते हैं हम लोग। तो मतलब वो ऐसे चिल्लाती थी, उसकी माँ खुद बताती है वो कि मेरी माँ की जो ऐसी मौत हुई, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। भगवान से चिल्लाती थी कि मुझे उठा ले, हे माँ मुझे उठा ले, इतनी तड़फ तड़फ के उसकी जो है मौत हुई है। तो इससे आप अनुभव कर सकते हो कि जरूर उसको कितना कष्ट हुआ होगा, कितने उसने पाप या ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण से उसकी ऐसी मौत हुई है। और एक व्यक्ति ऐसा, जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि बैठे बैठे ही उसकी जो है लुढ़क गया, वो मौत आ गई उसकी, तो यानी वो अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने, इसलिए आसान मौत उनको मिली है। और जिसको इस प्रकार की मौत मिले तो क्या होगा उसका, जो बिल्कुल गल जाए आदमी पड़ा पड़ा, तो क्या मौत होगी उसकी। तो ये माता जी, हरे कृष्ण माता जी, देखो उनको ये पता तो नहीं होगा कि भाई मैं चला जाऊंगा, लेकिन उनसे 20 दिन पहले मेरा जेठ था ना, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। तो उनसे मान ले उनका, मान ले मेरे जो ससुर ना, जो हमारे प्रभु जी है, उन 3 भाई हैं ये और 1 बहन है, लेकिन मेरे ससुर का सबसे ज्यादा मन उसी बेटे के ऊपर था। मान लो वो हो जाता है ना, तो अपने हाँ मन हाँ की बिल्कुल। बात बताना। तो
वो भी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे, लगे ही थे इसी रैंक से। तो उस वो यहाँ आए हुए थे गांव में, उस टाइम पे मेरे पास ही थे। उसके बच्चे चंडीगढ़ थे, मकान बना रहा था वो शहर में। तो उस माने शुरू से उसका ये था कि उनको सारी बातें बताना अपने मन की। मेरी सास तो मेरी शादी से पहले ही चली गई थी, तो उनके ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा मन था। उसकी 20 दिन पहले एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मान ले डेथ हो गई मेरे जेठ की। तो मान लो खूब वो रोता भी था, लेकिन फिर जब वो गए ना, उससे पहले दिन शाम को जो मेरे प्रभु जी है उनके पास बैठ के बोला, भाई अब जो भी हो गया, अच्छा बुरा, मान लो गाँव के जैसे लोग होते हैं वो गाँव के उदाहरण देते हैं कि उनके बच्चे इतने छोटे थे, हमारे तो चलो फिर भी ठीक है, इनको पेंशन भी मिलेगी और बड़े भी हैं, ऐसे पड़ जाएंगे। गांव के बताने की रिश्तेदारियों के इतने उदाहरण बैठ के दिया कि भाई अब सब जो कुछ हो गया वो हो गया, अब सुख शांति से रहो और कोई नहीं, अब जो भी हुआ वो भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया है। और ऐसे करके सो गए रात को खाना खा के। और सुबह उस टाइम पे हमारे अखबार आता था, मान लो जब किसी किसी घर में आता था। मैं तो ऐसे हमारे बड़े बड़े बरामदे हैं बाहर, तो वहां तख्त डाल रखे थे दो कि भाई कोई भी बैठ जाए। तो वहां उस पे मान ली सब बच्चे बैठे और बड़े बूढ़े भी बैठे, सब अखबार पढ़ने लग रहे, और उनके भी हाथ में अखबार। और यार बैठे बैठे ही जो एक मेरा काकसरा का लड़का है, उन्हीं के मान ली बगल में बैठा था तख्त के ऊपर ही, और ऐसे पढ़ते अखबार हाथ में और लुढ़क गए। अब वहीं चले गए, फिर वैसे लेके गए डॉक्टर की, लेकिन वो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक सेकंड भी नहीं लगी माता जी। हाँ तो वही कर्म अच्छे थे ना माता जी, कर्म थे इसलिए भुगता नहीं उन्होंने, चलते हाथ पैर अपना जो आराम से चले गए। दान धर्म खूब करते थे माता जी, हाँ हाँ, तो वही खूब। ना, हम हमारा जो कर्म जैसा करके आएंगे ना वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब जो हम कर रहे हैं वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, और जो अभी हम करके आए वो भी भोग रहे हैं हम। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हमें इसी जन्म में भोगने पड़ जाते हैं, है ना। जैसे कुछ फल है वो जल्दी पक जाते हैं, कुछ देर से पकते हैं, तो उसी के समय के अनुसार ही सबको सब कुछ मिलता है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। तो माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है, अतः हम जब जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। तो जो हमारे जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनके अंदर इसका उल्लेख हुआ है, जैसे कि भागवतम में। इनकी विवेचना की जानी चाहिए, इनके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। अब जो रोग है या बुढ़ापा है तो सबको इसका अनुभव है, क्योंकि हम सब अपने परिवार में भी देखते हैं, भाई ये व्यक्ति अब बीमार है तो क्या दशा है इसकी, अब ये बूढ़ा हो गया है। तो इस प्रकार सबको अनुभव है इस चीज का। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हम बीमार हों। सब ये सोच चाहते ना हम तो स्वस्थ रहे, बस बीमार ना हो। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता, है ना। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसको कभी अब मृत्यु आने वाली, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, कि नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता और जीना चाहता हूं, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि बूढ़ा हो या उसकी मृत्यु आए। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। यानी जब तक हम निराशावादी, भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता, है ना। हम ये देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन हम इससे छुटकारा पाने के उपाय नहीं खोजते कि आखिर हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। बस बार बार जन्म मृत्यु, रोग बुढ़ापा यही चलता रहता है। तो हम ये प्रयास ही नहीं करते कि अगर हम इससे बाहर कैसे निकले, सोचते ही नहीं। क्योंकि सब क्या कहते हैं, हम तो बड़े सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है उनको। और जब दुख आएगा तो फिर भगवान को कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो मतलब ऐसा दिखाते ही नहीं है कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, नहीं, बस ठीक हूं। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करते, वो उनको ज्ञान ही नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है। अगला है पॉइंट वैराग्य। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। अब हम कहते हैं कि वैराग्य, आदमी को वैराग्य लेना चाहिए।
अब संतान है, पत्नी है, घर है, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनके प्रति कोई भावना ही ना हो, है ना, कोई भाव ना हो अपने परिवार के प्रति, वो भी होना जरूरी है, क्योंकि ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये सब प्रेम की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, यानी ये तो है ही प्राकृतिक, नेचुरल है। भाई शादी होगी तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी हैं, सबके साथ है ये तो। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीजें, यही वस्तुएं यानी पत्नी, बच्चे और घर जब हमारी भक्ति के अनुकूल ना हो तो हमें इनसे ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों के लिए पूरा प्रयास किया, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, पत्नी के भी सारी इच्छाएं पूरी की, सब कुछ किया, लेकिन प्रभुपाद जी उनको भक्ति में लगाना चाहते थे, लेकिन कोई भी भक्ति में नहीं लगता था। यहां तक कि जब प्रभुपाद जी भक्तों को अपने घर पे बुलाते तो वो जीने में जाके बैठ जाते थे, वो मतलब ऐसे एकांत में बैठ जाते, कुछ कार्य नहीं करते थे, ना ही लेक्चर सुनते थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया उनको समझाने का, लेकिन वो नहीं समझ सके। और जब प्रभुपाद जी बिल्कुल, उनकी भगवत गीता उन्होंने लिखी तो उनकी पत्नी ने चाय वाले को दे दी, वो पेज जो है चाय वाले को दे दी। प्रभुपाद जी ने पूछा कि मैंने लिखी थे भागवतम या भगवत गीता, कुछ ऐसा उन्होंने पूछा, तो कह रहे वो तो चाय वाले, वो मैंने तो कबाड़ी को देकर चाय ले ली, उससे चाय बिस्किट खरीद लिए। तो प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, टी या मी? तो उन्होंने चाय का कप उठाया और दूसरे रूम में चले गए। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद जी ने उनको छोड़ दिया हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं माने, तो प्रभुपाद जी अब और सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें फिर भक्ति में वो प्रतिकूल थे। यानी उनको गुरु का आदेश था कि उनको पाश्चात्य देशों में प्रचार करना है, और वो तब करेंगे तो वो संन्यास ग्रहण करेंगे, इस घर को छोड़ेंगे, तब जाकर के वो अच्छे से प्रयास प्रचार कर पाएंगे। तो यानी ऐसा अगर हमारे साथ भी हो कि हमारे घर वाले में सपोर्ट ना करें, है ना, हमारी भक्ति में बाधाएं उत्पन्न करें, तो हमें रहना तो पड़ेगा उनके साथ, हम छोड़ नहीं सकते उनको, लेकिन उनसे ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो मैं लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी उसमें उदाहरण दे रहे थे कि एक वैज्ञानिक था, तो वैज्ञानिक का क्या हुआ कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई, तो वैज्ञानिक यानी उससे ज्यादा प्रेम करता होगा, तो उसके जाने के बाद इतना बिल्कुल पागल हो गया, पागल ही हो गया कि वो सारे दिन पागलों की तरह से इधर उधर घूमने लगा, सबको गाली बकने लगा, है ना, कुछ कुछ बोलने लगा, जो मिल गया पड़ा हुआ उसको खाने लगा, ऐसी दशा उसकी हो गई। यानी वो इस दुख को सहन नहीं कर पाया। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी हमको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि अब ये सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल छोड़ करके और आगे अपनी जो है जिंदगी ना जिए ढंग से या कोई भी कार्य ना करें, तो ये समझदारी नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि दुख है तो ठीक है, सुख है तो ठीक है, हमें बैलेंस करके चलना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हम भगवान की भक्ति छोड़ दें, और ये जो बैलेंस भी हम कर पाते हैं भक्ति के कारण ही कर पाते हैं। अगर जो लोग भक्ति में नहीं हो पाते तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं अगर उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। लेकिन यदि भक्ति में है तो उनको शक्ति मिलती है। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं अभी संगीनी ललिता माता जी या किरण माता जी, मानवी माता जी, है ना, उनके हस्बैंड चले गए लेकिन फिर भी वो भक्ति में स्थिर है अभी, मतलब वो बिल्कुल क्या है ना, टूटी नहीं। अगर वो कोई होते ना भौतिक संसार में भक्ति नहीं करती तो बिल्कुल टूट के बिखर जाते। किसी का साथ ऐसा हादसा हो जाए तो अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भक्ति में थी, उनको थोड़ा ज्ञान था, सारे दिन भगवान की कथाएं सुनते हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो उनको शक्ति मिली और इस प्रकार से अपना जीवन अच्छे से चला रहे हैं। तो नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा मोहित नहीं हो जाना चाहिए, कोई चला गया तो भाई हम आगे बस अपना जीवन जिए ना, उसी में लगे रहें और बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए पागलों जैसी, तो ऐसा नहीं। तो घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृति ही है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है ना। अगर भक्ति में जुड़ गए तो अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। तो ये सब आप सुबह सब करते ही हैं, हम सब इतने कई सालों से कर रहे हैं। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा, है ना। यदि हम ये कार्य करेंगे तो हम सुखी होंगे।
तो जैसे मैं अभी सुबह एक लेक्चर सुन रही थी भक्ति आश्रय वैसे स्वामी महाराज का, तो उसमें बता रहे थे कि कौन व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ सादा जीवन, उच्च विचार, यानी बस वो हरी सब्जियां और रोटी चपाती ग्रहण करे, है ना, और किसी चीज की इच्छा ना हो, तो सुखी रह सकता है। या जिस व्यक्ति ने कभी 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया हो, आज तक लोन नहीं लिया हो कभी भी, तो वो व्यक्ति सुखी हो सकता है ना। अगर उसने लोन लिया तो चिंता में रहेगा, अरे इतना कर्जा ले लिया उसको उतारना है, टेंशन में रहेगा। अगर किसी का लोन नहीं होगा तो वो खुश रहेगा, वो जितना उसको मिला उसी में संतोष करेगा, तो वो खुश रहेगा। तो इस प्रकार से महाराज ने 3-4 उदाहरण बताए थे, 2 मुझे याद है, 2 मुझे याद नहीं है, तो कि 3-4 उदाहरण बताया कि इस प्रकार से अगर व्यक्ति है तो वो सुखी हो सकता है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अब आजकल तो परिवार में ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है कि परिवार एक साथ बैठकर कोई कार्य करे, है ना। सब अलग अलग बैठते हैं, सबके अलग अलग रूम है, सबका खाना भी अलग अलग रूम में ही करते हैं, वहीं पे पहुंच जाता है। और सबका दोस्त कौन है आजकल? फोन। बस फोन ही सबके हाथ में रहता है, इसलिए घर बार के बारे में कोई बात करने का समय ही नहीं होता, कुछ भगवान के विषय में चर्चा करने का समय ही नहीं होता। बस समय होता है तो फोन के लिए। फोन सबके कानों के पास लगा हुआ है, अलग अलग सबके हाथों में फोन है, जब बस उसी में बिजी रहते हैं सब, किसी बस टाइम ही नहीं होता। तो ऐसा होना चाहिए कि सब एक साथ बैठकर हरे कृष्ण कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम ये 4 बातें जो यहाँ पर बताई हैं इनका पालन करते हैं तो हमें अपना जो पारिवारिक जीवन उसको त्यागने की जरूरत नहीं है कि हम उसको त्याग कर और वन में चले जाएं। ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं अगर भगवान का जहां पर नाम लिया जाता है तो वो वृंदावन ही है ना। यदि हमारे सारे घर के सारे बच्चे, पति पत्नी आपस में सब इकट्ठे बैठकर भगवान का नाम कीर्तन करें तो उन्हें घर त्यागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। यदि हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है, हमें उससे बाधा उत्पन्न हो रही है ना, हमारी भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। हमें कृष्ण की सेवा के लिए, साक्षात्कार के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था, जो भी कुछ भगवान ने कहा पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे कि जो आप कहें, जो कृष्ण कहेंगे वही करेंगे वो। ऐसा हमें होना चाहिए। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, यानी कृष्ण साक्षात्कार में ये बाधक हैं तो उनका फिर वध कर दिया भगवान के कहने से। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है और न दुखी। यानी हमें क्या करना है कि पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए। हमें इस सुख दुख से विरक्त, जैसे कि एक श्लोक आता है ना, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्या स्थांसी तिक्ष्व भारता। यानी सुख दुख को सहन करना सीखे हम। सुख दुख ये तो हमारे जीवन में आएंगे, जैसे सर्दी गर्मी आती है इसी प्रकार सुख दुख भी आएंगे, तो वो सहन करना सीखे हम। तो ऐसा हमें बनना है कि मनुष्य कि पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता और न ही दुखी। ना तो कोई हमेशा सुखी रहेगा और ना ही कोई हमेशा दुखी रहेगा। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। सुख दुख से ही क्या है, जो भौतिक जीवन में दूषित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहन ना सीखे, यानी इनको बस सहन करे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है 2.14 में। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने का प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
कोई भी ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि बस मेरे जीवन में सुख ही रहे या मेरे जीवन में दुख ही रहे। दुख भी अपनी हमारे कर्मों के अनुसार मिलेंगे और सुख भी हमारे कर्मों के अनुसार मिलेंगे, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहे। तो 10 मिनट और लगेंगे, इसको पूरा कर दूं, एक ही पेज है। कर दो। तो यानी हमें भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर लें और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहे, है ना। हमें सुख हो या दुख हो, हानि लाभ सब में संभाव रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। हमें इन चीजों से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए, यानी दुख हो तो ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए और सुख हो तो ज्यादा सुख नहीं मनाना चाहिए। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, है ना। जब हमें कोई इच्छा है किसी चीज के वो हमें मिल जाए तो कितना हमें अच्छा लगता है, जैसे भी सब कुछ मिल गया हमें। और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हमारे जीवन दुख आए और लेकिन एकदम से घटना घट जाती है तो फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम अपना कहते हैं ना आपा खो बैठते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी।